नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने महिला की पीड़ा सुने बिना उसे चलता किया। लगभग 500 बर्खास्त होने के बाद कर्मचारियों ने बेंगलुरु विश्वविद्यालय में एनईपी कार्यान्वयन की आलोचना की। कर्नाटक में 451 नए कोविड-19 मामले, 9 की हुई मौत। पूर्व आईएएफ अधिकारी ने 25 वर्षों से अधिक समय से भूमि का मालिकाना हक दर्ज कराने के लिए संघर्ष किया। अब उनके बेटे ने शुरू किया डिजिटल अभियान। कश्मीर घाटी में स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे आतंकी, आईएसआई के मॉडल पर रची जा रही है साजिश। अब समाचार विस्तार से देखते हैं स्थानीय समाचार। राज्य पशुपालन और बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के बर्ताव की निंदा की जा रही है। दरअसल एक बेबस महिला शहर के अंबेडकर चौक के समीप स्थित जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय के बाहर मंत्री का इंतजार कर रही थी ताकि वह अपनी बेबसी बयां कर मंत्री से मदद ले। लेकिन जब मंत्री प्रभु चौहान कार्यालय पहुंचे तो वह उस महिला की बेबसी सुने बिना ही उसे 500 का नोट थमाकर जाने को कहा। जब मंत्री अपनी जनता की बेबसी नहीं सुनता है तो कौन सुनेगा। बताया जा रहा है कि वह महिला किसी रोजगार पर लगाने के लिए आग्रह करने आई थी, लेकिन मंत्री ने उसकी बात तक नहीं सुनी। 9 बजे से बैठी वहाँ कर घर में खाने को परेशानी है बोल करो। बच्चे 4 बच्चे है, कमाने वाले कोई भी नहीं, आदमी भी काम करता पीता फिरता बोका अभी करते बोका। सुबह 9 बजे से बैठे, अब कुछ भी नहीं करे, वैसे भाग जा रहे हो। कुछ भी क्या भी नहीं खाया, खाली पैसा खाने का कोई देने वालों को दिए और जाने वालों को जगह। मेरे को 500 रुपए दिए। देखो सर, समस्या हल हो जाएगा। नहीं होता बोलकर तो अभी पूजा वो औरत आई, हॉस्पिटल में रहती उधर, उसको 1500 रुपए दिए। मेरे 4 बच्चे किस लिए आए थे यहाँ पे? क्या कुछ तो काम तो लगाते कुछ तो करते बोलकर आई हूँ सर मैं। यानी कि उम्मीद से आए थे कि आपको कुछ काम मिले। हाँ, तो 500 रुपए देगा आपको? खाली 500 रुपए दिए। 500 में मैं 4 बच्चों को क्या खिलाऊं, क्या ये करूँ। कहाँ से आप? नीचे गांव में रहती हूँ, वादोड़ी बोलकर है, किराए से रहती हूँ मैं। इधर के जाति घर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मिलने नहीं दिया गया आपको? कुछ भी नहीं। उधर ऑफिस में उधर मीटिंग है, तो बच्ची को एक आदमी है तो छाती में मारा, हकल दिया, बच्ची गिर गई नीचे। अब क्या हुआ आपके साथ? अब कुछ भी नहीं हुआ। जो जिसको दिया उन्हें चले गए, जिसको नहीं मिला उन्हें चुप बैठ गए। जैसे आप मिलने के लिए आए थे, आपसे नहीं मिले? नहीं मिले। और हगा दिया आपको पुलिस वगैरह भी? फिर कैसे चेक कर रहे हैं? पुलिस वाले क्या करें? मिलने के लिए देते, बोले अभी तक बिठाए अब चले जाओ बोलकर बोले। बीदर में आज भोवी समाज, कोरवावा समाज और कर्चा समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि वह सरकार से अपने अधिकार को लेकर मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दलित सहित अन्य को संविधान में सहूलतें दी गई हैं, उसी तरह हमें भी अधिकार दिया जाना चाहिए। निंदड़ीकर, बीदर तालुका अध्यक्ष। भोवी समाज वडरांग का हमारा सब काम क्या है बोले तो सब गरीब के परिस्थिति से काम करके जीने का है। किसको जॉब नहीं है, किसको नौकरी नहीं है, किसका ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, सब काम करके जीने के ये है। जो भी है चारों हमारा समाज है ना, बंजारा, भोई, कोरवा, कौनचे सब समाज मिलके काम करके जीने का समाज है चारों 5। इसके लिए आप पूछने के लिए धन्यवाद। वर्दी जो करे ना उसका हम आगे हमारे को बहुत एतराज़ के हिसाब से किया है, तो हम आगे उसको हम भी आंदोलन करने के लिए 4-5 समाज लोग मिलके करेंगे। हम ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಳುವ ಮಹಾಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತ आज के दिन जो सदाशिव आयोग है उसको विरोध करने के लिए हम आज प्रेस मीटिंग बुलाए हैं। सदाशिव आयोग में ये सदाशिव आयोग नहीं है, अन्याय मूर्ति सदाशिव आयोग है, क्योंकि इसमें एससी के 101 लोग इसमें एससी में आते हैं, लेकिन केवल 2 ही समाज को क्या है इसमें प्रायोरिटी मिल रहा है। ये एक अवैज्ञानिक है, एक झूठी वर्दी है, ये झूठी रिपोर्ट है। इसके वास्ते ये हम ही पूरे 99 एससी कम्युनिटी वाले ये झूठी सदाशिव आयोग को हम विरोध करते हैं और खंडन करते हैं, और ज़रूरत पड़े तो आगे के दिन बहुत बड़ा रैली काटते हैं। इसके दिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इडी कर्नाटक लेवल में, बीदर लेवल में जितना है, जितना हम भी पूरा जोश के पूरा ताकत से बताएंगे कि हमारे क्या ताकत है। ये अपोजिशन लोगों को ये समझ लो तुम, क्यों हम चुप बैठने वाले नहीं है। क्यों ये देश गांधी और बाबा साहब और भगत सिंह का देश है। हम शांति से भी लड़ेंगे और क्रांति से भी लड़ेंगे बोलकर उन लोगों को मैं जवाब देते हुए मैं ये सदाशिव आयोग को मैं विरोध करता हूँ। इस सरकार अगर चाहती है
तो चर्चा में लेके आएंगे, हम भी चर्चा में लेके आते। कुरमा समाज और वो भी लंबानी है, आज भी क्या है टोकरियाँ बनाते हैं, टोकरियाँ बन के गली गली में फिर के बेचते हैं। ऐसे दिनों में अब अपना काम कभी नहीं चल रहा है, लेकिन एक रोटी के वास्ते, एक दिन का रोटी के वास्ते हम तड़पना पड़ रहा है आज। अलेमारी जनांग आज भी वो लोग ऐसी स्थिति में वो अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के जरिए ये कहना चाहता हूँ, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पॉलिसी के लिए हम आम लोगों के ऊपर तकलीफ ना दें, और सरकार जब तक न्यायमूर्ति ए.जे. सदाशिव आयोग की जो रिपोर्ट है वो अमल में नहीं लाती, वो चर्चा में नहीं लाती, तब तक इस बारे में कोई भी चर्चा ना हो। और अगर ऐसा करते हैं तो उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। एक गरीब समुदाय का मंत्री है, उसको आप हर शहर में जाकर के उसको घेराव करेंगे, ये आपके लिए बड़प्पन नहीं, और ये आपको जो है शोभा नहीं देता। अगर वर्दी ये रिपोर्ट सरकार अमल में लाए, ठीक है, जब अमल में आती है तो आप और हम भी मिलकर के चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद इसका नतीजा क्या निकलता सरकार बोलने दो, और इसको निकालो उसको निकालो, आपको कौन दिया हक? आपको ये बताओ कि भाई आपको क्या राइट्स है किसी को उंगली बताने का। लगभग 500 बर्खास्त होने के बाद कर्मचारियों ने बेंगलुरु विश्वविद्यालय में एनईपी कार्यान्वयन की आलोचना की। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी परिसंघ ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की आलोचना करते हुए बेंगलुरु विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में 497 आउटसोर्स कर्मचारियों को बर्खास्त करने के संभावित कारण को बताया है। इस कदम की निंदा करते हुए SIEUC के महासचिव MB सज्जन ने कहा, कर्मचारियों पर इस प्रकार का हमला एनईपी 2020 को लागू करने का परिणाम है। कर्नाटका ने शनिवार को 491 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए और 9 मौतें हुई, जिससे कुल संक्रमणों की संख्या 29,80,621 हो गई और एक दिन में 1,455 डिस्चार्ज भी हुए, जिससे राज्य में अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या 29,32,322 हो गई। एक 82 वर्षीय पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी 25 वर्षों से अधिक समय से अपने नाम पर एक खाता पंजीकृत कराने की असफल कोशिश की और उसके बेटे ने अब अंतिम प्रयास के रूप में आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। कृष्णमूर्ति एस, एक युद्ध के दिग्गज, ने 1995 में उत्तरी बेंगलुरु के वडेराहल्ली गांव में एक निजी व्यक्ति से आधा एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में बिक्री विलेज पंजीकृत होने के बाद वह अपने भूमि का शीर्षक दर्ज करने में असफल रहा। वह अपने जीवन की बचत दलालों और एजेंटों पर खर्च कर दर बदर भटकता रहा है। दस्तावेजों को पंजीकृत कराने का वादा किया था। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री BEd कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व BEd की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री, पावर्ड बाय लीड स्कूल, VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री BEd
बीएड कॉलेज, विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। भारतीय पक्ष से उम्मीद की जा रही है कि वह देशपांग बुल्गे और डेमचोक में मुद्दों के समाधान के लिए दबाव डालने के अलावा टकराव वाले शेष बिंदुओं से जल्द सैनिकों की वापसी की मांग करेगा। दोनों देशों के बीच 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को हुई थी। वार्ता के कुछ दिनों बाद दोनों सेनाओं ने गोगरा में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की, जिसे इस क्षेत्र में शांति की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की 2 हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में 13वें दौर की वार्ता होगी। ये घटनाएं उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में और दूसरी अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई थी। संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया गया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सदन के 237 सदस्यों को नामित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 50 सदस्यों को नई समितियों के लिए नामित किया गया है। जिन प्रमुख सांसदों की समितियों में बदलाव हुआ है उनमें सुशील मोदी, छाया वर्मा, मनोज कुमार झा, शक्ति सिंह गोहिल, सस्मित पात्रा, अभिषेक मनु सिंघवी, डेरेक ओब्रायन, इंदुबाला गोस्वामी, मौसम नूर और MC मैरी कॉम शामिल है। कश्मीर घाटी में स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी ब्रेन वॉश करके आतंकी घटनाओं में झोंक रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में ISI की खास डिजाइन है, जिसके तहत ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि घाटी में हमले में शामिल लोग आतंकी नहीं बल्कि स्थानीय विद्रोही युवा हैं, जिनके पास ना तो प्रोफेशनल हथियार है और ना ही प्रोफेशनल आतंकियों जैसा प्रशिक्षण। स्थायी स्तर पर ऐसे युवाओं की भर्ती तेज करने का प्रयास हो रहा है जो गैर मुस्लिमों को निशाना बना सकें। रूस के तातारस्तान इलाके में एक रूसी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए। REA समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि रविवार को तातारस्तान प्रांत के एक शहर के पास एक L-14 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। इस विमान में कुल 23 लोग सवार थे। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। रकुलप्रीत सिंह का लव लाइफ पर बड़ा खुलासा। जैकी भगनानी संग रोमांटिक पोस्ट में कही दिल की बात। देखते हैं खेल जगत के समाचार। पहले क्वालिफायर में MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स का रहेगा राज, आंकड़े दे रहे गवाही। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने महिला की पीड़ा सुने बिना उसे चलता किया। लगभग 500 बर्खास्त होने के बाद कर्मचारियों ने बैंगलोर विश्वविद्यालय में NEP कार्यान्वयन की आलोचना की। कर्नाटक में 451 नए कोविड-19 मामले, 9 की हुई मौत। पूर्व IAF अधिकारी ने 25 वर्षों से अधिक समय से भूमि का मालिकाना हक दर्ज कराने के लिए संघर्ष किया। अब उनके बेटे ने शुरू किया डिजिटल अभियान।
कश्मीर घाटी में स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे आतंकी, आईएसआई के मॉडल पर रची जा रही है साजिश। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज, ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।